So, guys, welcome to our new quiz of Conquer GK Day 346 of Parmar SSC. Thanks to Parmar sir, and we are going to give it. I'm recording this session. मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. What was the original name of the question one is the what was the original name of Bharatanatyam before it evolved into present form? Sadir and Dasiyattam. Mohini is a different Indian classical dance that originated in the state of Kerala. Kathak is a major classical dance from the North Indian like उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया से. इसका सादिर और दसीअट्टम नाम था भारतनाट्यम का पहले. What was the significant feature of India's industrial policy during the What was the significant feature of India's industrial policy during the License Raj period, which spanned from 1947 to 1991? Deregulation, industrial licensing, unrestricted foreign investment, extensive government control over industry. Complete privatization of key industry, extensive government control over industry. C. तो मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी प्राइवेट इंडस्ट्री को. तो फिर 1991 में डी रेगुलेशन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का एक प्राइमरी फीचर इवॉल्व हुआ जिसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई. लाइसेंस राज को समाप्त किया गया. एलपीजी रिफॉर्म हुए. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. Identify the correct statement from among the following in the context of banking system in India. Unit banking where operations are carried on or through a single office. Chain banking where banks are controlled by single person or a group. चेन बैंकिंग चलती है इंडिया में. ब्रांच बैंकिंग है. मतलब इसमें क्या कह रहा है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कौन से किस तरीके की बैंकिंग हमारे मतलब इसमें कथन कौन सा सही है बैंकिंग सिस्टम इंडिया को लेके. ब्रांच बैंकिंग चलती है वेयर ओनली वन ऑफिस इज ऑपरेशनल. आई थिंक ओनली 1 and 3 चेन बैंक इज कंट्रोल सिंगल पर्सन और ग्रुप. चेन बैंकिंग चलती है 1 to 3 ऑन टू. हाँ तो 1 to मतलब 3. ब्रांच बैंकिंग नहीं चलती कहाँ पे एक ही ऑफिस ऑपरेशनल हो, ऐसा कुछ नहीं है. सारे वो ऑफिस ऑपरेशनल होते हैं. चेन बैंकिंग इज अ सिस्टम वेयर 2 or more सेपरेटली चार्टेड बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन. चेन बैंकिंग में ये होता है कि 2 या 2 से अधिक बैंक किसी एक चार्टेड बॉडी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टाइपिकली थ्रू शेयर और ऑनरशिप. मतलब उनकी ऑनरशिप को शेयर कर दिया जाता है उनकी. अरे बंद कर इसे. Which UNESCO World Heritage Site in India features cave temples carved out of rock with intricate Buddhist, Hindu and Jain artwork? तो ये होते हैं एलोरा या एलिफेंटा में से हैं. जैन और हिंदू और बुद्धिस्ट. तो ये एलिफेंटा की गुफाएं. एलोरा या एलिफेंटा. एलोरा भी उधर ही है महाराष्ट्र में, उधर टापू पे. एलोरा, एलिफेंटा, एलोरा ही है आंसर. एलोरा है आंसर. एलोरा केव्स कॉन्टेंट 12 बुद्धिस्ट केव्स. 12 बुद्धिस्ट केव हैं. 12 गुफाएं बुद्धिस्ट की हैं. 17 हिंदू की हैं. 5 जैन की हैं. ऑल कार्व्ड इनटू बैलिस्टिक क्लिफ्स ऑफ द चंद्रांद्री हिल्स. बैलिस्टिक ये सब बनी हुई हैं बैलिस्टिक क्लिफ्स पे. बैलिस्टिक एक क्लिफ होता है जो माउंटेन की क्लिफ मतलब पत्थर की होती हैं. ये बैलिस्टिक एक रॉक का नाम होता है कोई. चंद्रानी हिल्स पे. नेम द पॉपुलर डांस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द विच डांसर बैलेंस मल्टीपल पॉट्स और पिक्चर्स ऑन देयर हेड. मल्टीपल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉर्थ और वेस्ट मतलब राजस्थान की तरफ ये कोई डांस है जिसमें मटकी के ऊपर मटकी रख के अपने नाचते हैं. तो ये घूमर होता है शायद. घूमर गरबा तो उसका का गुजरात का. 13 ताली ये कहीं इधर की साइड का है, ईस्ट इंडिया की साइड. भवई मध्य प्रदेश. घूमर
नहीं, भवई है भाई, भवई। भवई है इसका आंसर, भवई भवई। घूमर, घूमर भी राजस्थान का ही है शायद, घूमर। गरबा इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। गरबा इज़ अ रिदमिक डांस, और ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है। घूमर है। चलो अगला देखते हैं। केवी प्रसाद, एसबी राजा राव, उम्मल्यापुरम शिवा रामन, पालघाट मणि अय्यर, काराई कुदई आर मणि, पालघाट राघु आर नोटेड प्लेयर्स ऑफ। ये कौन हैं ये लोग? तो ये तो मुझे भी नहीं पता। केवी प्रसाद, एसबी राजराव और उमाल्यापुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, कड़कुड़ी। घटम वाले लग रहे हैं, क्योंकि देखो पखवाज या घटम, सारंगी, तो इनमें से मुझे पता नहीं यार। तो ये सारे ही मतलब अजीब से लग रहे हैं। देखते हैं। मृदगम बजाते हैं जी, मृदगम 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 बजाते हैं जी। पखवाज इज अ बैरल शेप्ड। पखवाज क्या होता है? एक बैरल शेप्ड होता है, टू हेडेड ड्रम यूज्ड प्राइमरली इन नॉर्थ इंडिया में बजाया जाता है ये पखवाज को। ध्रुपद स्टाइल ऑफ म्यूजिक में आता है ये। सारंगी, सारंगी एक बोर्ड स्ट्रिंग है, मतलब बोर्ड स्ट्रिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सारंगी एक बोर्ड स्ट्रिंग। सारंगी का फोटो देखते हैं। सारंगी पखवाज इमेजेस। ये तो पखवाज है, ढोलक सी है, और ये सारंगी है। ये सारंगी है, ठीक है ना। चलते हैं अपने बैक। Which of the following pairs regarding the judicial powers of Indian president and their definition is incorrectly matched? कौन सा फीलिंग पेयर रिगार्ड जुडिशियल पावर से रिलेटेड इंडियन प्रेसिडेंट और उसके डेफिनेशन से रिलेटेड इनकरेक्टली मैच्ड है? गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की उनकी परिभाषा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो मतलब इसमें से पैराडॉन, इट रिमूव्स मतलब माफ़ी, क्षमादान। इसमें सज़ा को दोष सिद्धि दोनों समाप्त हो जाती हैं। दोष सिद्धि तो समाप्त नहीं होती यार। रिप्राइव मतलब इससे अर्थ, इसका अर्थ है राहत, सज़ा की अवधि को कम करना। हाँ ये तो होता है, लेकिन उससे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। सज़ा में कमी, इसका अर्थ है किसी एक प्रकार की सज़ा को हल्की सज़ा में बदलना। सज़ा में कमी कर देते हैं, रेस्पाइट में। कम्यूशन, राहत, सज़ा की अवधि को कम करना, सज़ा के प्रकार को, जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो उसे मृत्यु न दंड दे के भैया उसे वो दे देंगे, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब वो क्या बोलते हैं, जीवन कारावास, पूरे जीवन के लिए वो जेल में रहेगा, मारेंगे नहीं उसे। राहत, फिर रिस्पाइट आ रहा है। राहत दो बार क्यों आ रहा है? इसका अर्थ है मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देना। हाँ तो बी गलत है, फिर बी गलत है। हाँ, क्योंकि राहत राहत दो बार दे रखा है, तो राहत कोई एक ही राहत हो सकती है ना। रिप्राइव, इट इम्प्लाइज टेम्परेली स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। रिप्राइव का मतलब होता है कि उसमें टेम्परेरी स्टे रहेगा। इसका अर्थ है मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर सज़ा कम कर देना, ठीक है ना। जैसे 10 साल की है तो चलो 5 साल की कर दी, इस तरीके से। वाट प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड इन अर्ली 1990? चल तो रहा है, ने खोल दिया। What process was discovered in early 1990s that is currently used to remove ammonia from fresh water? क्या प्रोसेस 1990s में यूज़ किया जाता था अमोनिया को निकालने के लिए, है ना? कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लॉस ऑफ फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द ओशियंस। और ये इसमें कंट्रीब्यूट करता था कि फिक्स नाइट्रोजन थी ना ओशियंस में, उसको भी घटा देता था, नुकसान पहुंचाता था। तो कौन सा संघीकरण, कोसिलेंस, वोल्टाइजेशन, अस्थिरता, एमॉक्स, पता नहीं है, ये साथ में करते हैं। एमॉक्स, एनामॉक्स करके एक प्रोसेस होता था जिसमें क्या किया जाता, अर्ली शुरुआती दौर में 1990s में
इसे यूज किया जाता था अमोनिया निकालने के लिए फ्रेश वाटर में। वो वोलेटिलाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जिसमें लिक्विड से गैस बनाया जाता है, ठीक है ना। ये वोलेटिलाइजेशन होता है, वोलेटाइल हो जाती है गैस ना बहुत जल्दी वो। द फॉलोइंग आर द फीचर्स, अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ विच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ डिवाइज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ ये तो है initiative of government of it. It has investor facilitation cell to assist investors seeking regulatory approval hand holding services through, तो बी लग रहा है इसमें तो मुझे। इट रिक्वायर्स फैसिलिटी इन्वेस्टर फोस्टर इनोवेशन, मतलब ये तीनों ही लग रहे हैं ए बी सी। तो ये किस, मतलब ये तीनों जो हैं किस इनिशिएटिव के तहत किए गए हैं ये? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्योंकि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये किया है कि बाहर से कोई कंपनी आती है तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करेंगे, सब्सिडी देंगे कंपनी सेटअप करने के लिए, है ना, ताकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें ग्लोबल लेवल पे। और इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करेगी अपनी तरफ से, बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी। तो ये सब मेक इन इंडिया के तहत 2015 सितंबर 2014, सॉरी सितंबर 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को बदलने के लिए। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स सफिशिएंट डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट अस्थगित भुगतान के मानव अभाव, आवश्यकताओं का प्राप्त हो संयोग। ये तो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग से विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेज ऑफ वाटर एक्सचेंज, मतलब जो वाटर प्रणाली थी ना पहले, कुछ किसी पैसे वैसे तो चलते नहीं थे, तो पहले क्या करते थे, तू मुझे चावल दे दे मैं तुझे गेहूँ दे दूँ, मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज वाला था। तो उसके जो लिमिटेशंस क्या थी कि वहाँ पे कुछ, अब भाई किसी को दोनों पे ही चावल है पर दोनों को ही गेहूँ चाहिए, तो वहाँ पे ये लिमिटेशन होगी ना। तो ये लिमिटेशंस क्या क्या थी इसके बारे में बताना है। आस्थगित भुगतान के मानव का अभाव, हाँ। सफिशिएंट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हाँ दोनों के पास सेम ही है, डबल कोइंसिडेंस हो गया कि भाई दोनों को ही वही चाहिए। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ तीनों ही हैं यार, बोथ 1 and 3, अरे भाई तीनों नहीं है, ओनली 1 3 is true। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू 1 और 2 तो लग ही रहा है, नहीं 1 और 3, 1 और 3 है भाई, ये नहीं है सफिशिएंट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स सीमा पुनर्निर्धारित। The problem or limitation is the lack of difficulty in achieving double coincidence of want. Both party must want exactly what the other has to offer. Difficulty achieving double question, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इम्पोर्ट्स। कंसीडर करो फॉर इसी मेथड को, गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट गुड्स इन इंडिया फ्रॉम इम्पोर्ट्स। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित उपायों पर विचार करें। आयातित वस्तु पर भारी कर लगाया जाए, जो इम्पोर्ट है उस पर भारी कर लगाया जाए, या किसी घरेलू उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। पता नहीं यार, ये तो दूसरा लग रहा है। दोनों ही सही हैं भाई, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। मेरे को लगा क्या पता एग्जाम्पशन देने हो तो इसलिए, पर उस पर छूट देनी है। हैवी टैक्स वर लीव्ड ऑन लगाए जाते हैं, भारी कर लगाए जाते हैं बाहर से एक्सपोर्ट उस पर, आयात पे, इम्पोर्टेड चीज़ों पे। टैरिफ्स क्या होता है, एक टैक्स होता है इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। द टर्म स्कूप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, स्कूप किससे रिलेटेड है। और अभी क्या बोल रहे हैं पापा, बैडमिंटन,
स्कूप तो हॉकी में होता है। स्मॉलेस्ट डॉग क्लियर हिटिंग शटर स्ट्रोक ओवर नेट। बैडमिंटन में टर्मिनोलॉजी है क्या, स्माश है, ड्रॉप है, रिलेवेंट फैक्ट है। क्लियर टू हिटिंग अ सिटलकॉक ओवर अ नेट। बॉक्सिंग में होते हैं नॉकआउट, पंच, अपर कट, स्ट्राइकिंग एन अपोनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू डेथ। Which of the following is an incorrect statement related to the dental health? Toothpaste, which is generally acidic, prevent tooth decay. Tooth decay start when pH of the mouth is lower than 5.5. Bacteria presents a mouth and produce acid by